मेरा नाम राहुल है। कई सालों के बाद मैं अपने गांव लौट रहा हूँ। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ अपने गांव को देखने के लिए, जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया था। मैं जब अपने गांव के एंट्रेंस पर पहुँचा तो मैं गाड़ी से बाहर निकलकर आसपास की कुछ फोटोज लेने लगा। तभी वहाँ के कुत्ते मुझ पर भौंकने लगे। मैं जल्दी से अपने गाड़ी में बैठा और वहाँ से निकल गया। मुझे कुछ ही समय हुआ है गाड़ी ड्राइव करते हुए, पर अभी तक मैंने किसी इंसान को नहीं देखा। पूरा गांव सुनसान लग रहा था। तभी मैंने रास्ते के चौराहे पर एक बार शॉप देखा। मैं जब उसके अंदर गया तो मुझे कुछ इंसान दिखे आपस में बात करते हुए। मैं बार काउंटर के तरफ जाकर बैठा और उस इंसान को कहने लगा, हे, ये गांव इतना खाली खाली क्यों लग रहा है? वो आदमी मुझे एक अजीब एक्सप्रेशन से देखने लगा और कुछ नहीं बोला। तभी मेरे बगल में एक लड़की आकर बैठी। मैं काफी खुश हुआ क्योंकि कोई तो है जिससे मैं बार ऑफर कर सकता हूँ और एक कन्वर्सेशन शुरू कर सकता हूँ। मैं उसे बताने लगा कि मेरा बचपन इसी गांव में गुजरा है और यहाँ मैं काफी सालों बाद आया हूँ, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे काफी कम लोग दिखाई दिए। मैं ये सब उसे कह ही रहा था कि तभी वो घड़ी में टाइम देखने लगी। फिर खड़े होकर कहने लगी, सॉरी, मुझे जाना होगा और बेहतर होगा तुम जहाँ से भी आए हो वापस चले जाओ। मुझे तब काफी अजीब लगा क्योंकि मैं ये रिस्पॉन्स उस लड़की से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तभी उस बार मैन ने मुझे होटल की चाबी देते हुए कहा कि इस बार शॉप के पीछे एक होटल है, कमरा नंबर 12। मैं अपने रूम में जाकर शावर ले रहा था कि तभी मैंने मेरे रूम का दरवाजा खोलने का आवाज सुना। जब मैं बाहर आया तो मेरे सामने एक डेड इंसान जिंदा खड़ा था। देखने में ज़ॉम्बी लग रहा था। वो मेरे ऊपर झपटा और मेरा गला दबाने लगा। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगा। मुझे लगा अब शायद मैं मरने वाला हूँ, लेकिन तभी उस ज़ॉम्बी की पकड़ हल्का हुआ और मैंने देखा उसका धड़ उसके शरीर से अलग हो गया। वो वही लड़की थी। उसके हाथ में तलवार थी जिससे अभी उसने मेरा जान बचाया और पीछे एक बंदूक। वो मेरे पास आई और कही, हाय, मेरा नाम सारा है, जल्दी से मेरे पीछे आओ अगर यहाँ से जिंदा निकलना है तो। मैं तब एक शॉक में था। तभी उसने मुझे शेक किया और मैं सदमे से बाहर आया। मैंने अपना सामान लिया और वहाँ से निकलने लगा। मुझे तब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी एग्जिट गेट पर कुछ और ज़ॉम्बीज आ गए। वो लड़की मुझे अपनी तलवार पकड़ा दी, पर अभी मैं इस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ। पर तब काफी लेट हो चुका है। वो ज़ॉम्बीज हमारे तरफ आने लगे। सारा उस ज़ॉम्बीज पर बंदूक से शूट करने लगी। ये देखकर मेरे अंदर में हिम्मत आया और मैंने भी बिना देखे बस तलवार से वार करने लगा। हमने एक एक करके उस ज़ॉम्बीज को मार गिराया और वहां से निकल गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन तभी सारा मेरे प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि इस गांव में एक वायरस फैल चुका है जो लोगों को ज़ॉम्बीज में बदल दे रहा है। मैंने कहा, लेकिन बार शॉप में मैंने जो देखा वो क्या था? सारा कहने लगी, वो इंसानी थे, लेकिन 24 घंटों बाद सब ज़ॉम्बीज में बदल जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ से सब भाग चुके हैं और कुछ अभी अभी फंसे हुए हैं और सारा मेरी यहाँ से भाग जाने में मदद कर रही है। तभी हमारे गाड़ी के ऊपर एक ज़ॉम्बीज ने हमला बोल दिया, जिससे सारा का कंट्रोल बिगड़ गया और हमारा एक्सीडेंट हो गया। इम्पैक्ट इतना जोर से हुआ कि मैं वही बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली मैंने देखा सारा को चारों तरफ से ज़ॉम्बी ने घेर लिया था और वो अकेले ही उन ज़ॉम्बीज से लड़ रही थी। मैंने पास ही में सारा की तलवार पड़ी देखी। मैंने वो तलवार उठाया और सारा की मदद करने लगी। फिर सारा मुझे अपने घर ले आई। जब मैं उसके घर पहुंची तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपना फ़ोन होटल में ही भूल आया था। तो मैंने लैंडलाइन से फ़ोन करने की सोची, पर लैंडलाइन डेड था। सारा ने बताया कि काफ़ी महीनों से यहाँ की कम्युनिकेशन कटी हुई है, जिसकी वजह से वो अथॉरिटी से कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन सारा ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिससे मैं हक्का बक्का रह गया। वो भी ज़ॉम्बीज़ के काटने से इन्फेक्ट हो चुकी थी और उसके पास सिर्फ 24 घंटे ही थे ज़ॉम्बीज़ में ट्रांसफॉर्म होने में। मैंने कहा, तो तुम मुझे यहाँ मारने के लिए लेकर आई हो? वो बोली कि उसका एक बच्चा है और मैं उसका हमेशा के लिए ख्याल रखूं क्योंकि उसका उसके मॉम के सिवा और कोई नहीं था। मेरा आंखें भर आया। मैं उसका डील एग्री किया और उस गांव से निकलने लगा। लेकिन उस गांव के एग्जिट में काफ़ी ट्रैफिक जैम हो रखी थी क्योंकि सब उस गांव से भाग रहे थे। मैं ये सब देख ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि सारा पूरी तरीके से ज़ॉम्बीज़ में बदल चुकी है और हमारे ऊपर अटैक करने लगी। मैं उसके बेटे को लेकर वहां से भागने लगा, लेकिन उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने उस पर गोली दे मारी और वो नीचे गिर गई। तभी मैंने रेस्क्यू टीम को आते देखा। हम सब उस गांव से निकल गए
और एक ब्लास्ट से वो वायरस भी खत्म हो गया। लेकिन सारा ने अपने जान से हाथ खो बैठकर मुझे और उसके बेटे को एक नई जिंदगी दी।